बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसके दो रानियां आयु थीं, बड़ी रानी सौम्या और छोटी रानी कामिनी। बड़ी रानी का एक पुत्र था जिसका नाम आर्यकेतु था। वह सरल, सत्यनिष्ठ और करुणा से भरा हुआ युवक था। छोटी रानी के तीन पुत्र धीरकेतु, वीरकेतु और सूर्यकेतु चतुर और साहसी तो थे, पर स्वभाव से कुछ अभिमानी और ईर्ष्यालु। राजा चारों पुत्रों को समान रूप से प्रेम करता था, लेकिन आर्यकेतु के भीतर की सच्चाई और सहृदयता राजा को भीतर तक छू जाती थी। वह पुत्र उसे हमेशा सही मार्ग पर चलता दिखता, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखता और कभी झूठ नहीं बोलता था। यही कारण था कि राजा का झुकाव आर्यकेतु की ओर अधिक था, जिसे बाकी तीनों भाई मन ही मन पसंद नहीं करते थे। एक रात राजा ने एक रहस्यमयी स्वप्न देखा। उसने देखा कि धरती एक अद्भुत वृक्ष उग रहा है। उसकी जड़ें और तना चांदी के थे, शाखाएं शुद्ध सोने की बनी थीं और पत्ते जगमगाते हीरों से जड़े हुए थे। उस वृक्ष पर मोतियों के गुच्छे झूल रहे थे, जो किसी अमूल्य खजाने जैसे प्रतीत होते थे। उस वृक्ष की सबसे अनोखी बात थी एक सुंदर हरा तोता। जब वह तोता प्रसन्न होता तो वृक्ष की पत्तियां लहराने लगतीं और उस पर सुगंधित फूल खिलने लगते, लेकिन जैसे ही तोता उदास होता पूरा वृक्ष मुरझा जाता। राजा नींद से जागा तो उसका मन उसी वृक्ष में अटक गया। उसका हृदय कह रहा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह कोई भविष्यवाणी थी, कोई संकेत। अगली सुबह राजा ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और स्वप्न के बारे में विस्तार से बताया। फिर उन्होंने एक घोषणा की, जो भी राजकुमार मुझे यह चमत्कारी वृक्ष ला कर देगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तुम्हें इस कार्य के लिए 2 वर्ष का समय मिलेगा, सोच समझकर निकलना। छोटी रानी के तीनों पुत्रों ने राजा से अच्छा खासा धन लिया और वृक्ष की खोज में निकल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक नगर मिला जहां सोने चांदी के कारीगर बड़ी संख्या में रहते थे। वे वहीं ठहर गए और कृत्रिम रूप से स्वप्न जैसा पेड़ बनवाने लगे। वे जानते थे कि असली वृक्ष मिलना असंभव है, क्यों न नकली ही तैयार करा लिया जाए। इसी बीच आर्यकेतु भी थोड़ा धन लेकर घर से निकला और अपने भाइयों की दिशा में चल पड़ा। वह रास्ते में बहुत ही सादगी से यात्रा कर रहा था। जब वह अपने भाइयों के पास पहुंचा तो तीनों ने मिलकर उसे अकेला पाकर एक पुराने कुएं में ढकेल दिया। भाग्यवश उसी समय एक चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर वहां पानी पिलाने आया। उसने कुएं से किसी की कराह सुनकर झांका और रस्सी डालकर आर्यकेतु को बाहर निकाला। आर्यकेतु ने उसे सब कुछ बता दिया, पिता का स्वप्न, उत्तराधिकार की चुनौती और भाइयों का विश्वासघात। चरवाहे ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और बोला, यहाँ से कुछ दूर एक गहन वन है जहाँ एक सिद्ध साधु पिछले 6 महीने से गहन समाधि में लीन है। यह कहा जाता है कि उनकी समाधि अब किसी भी दिन टूटने वाली है। हो सकता है वे तुम्हें मार्ग दिखाएं। चरवाहे ने आर्यकेतु को पानी, भोजन और एक दिशा संकेत दिया। आर्यकेतु ने वन की ओर प्रस्थान किया। वह रास्ते भर धैर्य और श्रद्धा के साथ चला, कठिनाइयों को सहता हुआ। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह उस वन तक पहुंचा जहां विशाल वृक्षों की छाया में एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे वह तपस्वी समाधिस्थ था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और वन के जीव भी उसके चारों ओर शांत भाव से बैठे थे। आर्यकेतु वहीं बैठ गया, भूखा प्यासा पर पूरी श्रद्धा के साथ। अंततः 7वें दिन साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। घने जंगलों की पगडंडियों पर कई दिनों तक भूखा प्यासा और थका हुआ चलने के बाद राजकुमार आर्यकेतु उस स्थान पर पहुंचा जहां पहला साधु समाधि में लीन था। वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ वह साधु वर्षों से एक ही मुद्रा में बैठा था और उसके चारों ओर प्रकृति ने अपना घर बना लिया था। झाड़ियां, बेलें और सूखी घास ने साधु को मानो ढक ही लिया था। आर्यकेतु ने विनम्र भाव से झाड़ियां हटाईं, स्थान को साफ किया, आसपास के कंटीले पौधों को हटाया और एक मिट्टी का दीपक जलाकर साधु के सामने बैठ गया। 3 दिन तक वह वहीं बैठा रहा, साधु की सेवा करता रहा, उन्हें पत्तों की छाया से ढकता, सूखे पत्ते हटाता और जल चढ़ाता रहा। चौथे दिन साधु की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने जैसे ही राजकुमार को देखा, एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। वत्स, तू कौन है और क्यों मेरी सेवा कर रहा था? साधु ने मधुर स्वर में पूछा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पूरी बात सुनाई। राजा का स्वप्न, अद्भुत वृक्ष, भाइयों का छल और उसकी यात्रा। साधु ने सिर हिलाया और बोले, तू निश्चय ही सच्चा और साहसी है पुत्र। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, वर मांग। राजकुमार ने बिना देर किए कहा, भगवन, मुझे वही स्वप्न वृक्ष चाहिए जिसकी जड़ें चांदी की हों, तना चांदी का हो, शाखाएं सोने की हों,
पत्ते हीरे के और फल मोती के हों। यह सुनते ही साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वे क्षण भर मौन रहे, फिर बोले, हे राजकुमार, तूने बहुत बड़ा वर मांग लिया है। वह वृक्ष मेरी शक्ति के बाहर की बात है, पर निराश न हो। इस जंगल से आगे एक और महान तपस्वी हैं, मेरे गुरु। वे 1 वर्ष की निद्रा में लीन रहते हैं। वे ही शायद तेरी सहायता कर सकें। राजकुमार ने साधु को प्रणाम किया और अगली यात्रा पर निकल पड़ा। एक लंबे और कठिन सफर के बाद राजकुमार एक विशाल वृक्ष की छाया में पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु गहरी नींद में सोए थे। उनके चारों ओर पक्षी घोंसले बना चुके थे और उनकी चटाई पर बेलें लिपटी थीं। राजकुमार ने पूरा 1 वर्ष वहीं बिताया। उनकी देखभाल में वह पत्तियां हटाता, पानी लाता, भोजन रखता और समाधि पूर्वक सेवा करता। 1 वर्ष बाद साधु की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी सेवा में तन मन से रत है। वत्स, तू कौन है? साधु ने धीमे से पूछा। आर्यकेतु ने एक बार फिर अपनी पूरी कथा दोहराई। साधु हंसे। तेरी निष्ठा और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया। वर मांग। राजकुमार ने वही वर मांगा, स्वप्न वृक्ष। साधु कुछ क्षण के लिए मौन हुए, फिर गहरी सांस लेकर बोले, वत्स, वह वृक्ष मेरे अधिकार से बाहर है, पर निराश मत हो। मेरे गुरु, जो मुझे भी दीक्षा देते हैं, वे इस पृथ्वी पर नहीं रहते। वे दैवी शक्तियों से युक्त हैं। यदि कोई तुझ तक पहुंचा सकता है तो वही है। आगे बढ़ जा। घने वन के उस छोर पर तुझे एक तीसरा साधु मिलेगा। आर्यकेतु अब थक चुका था, पर उसकी आंखों में एक अदम्य जिद और विश्वास था। वह फिर जंगल की ओर गहराई में चला गया। यह जंगल पहले से कहीं अधिक डरावना था। घना, अंधकारमय और रहस्यमय। रातें लंबी लगती और पत्तों की सरसराहट में भी कोई अनदेखी ताकत झांकती प्रतीत होती थी। अंततः एक चट्टानी पहाड़ी के नीचे उसे तीसरे साधु मिले। वे खुले आकाश के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजकुमार ने चरण स्पर्श किया। साधु ने आंखें खोली और बिना पूछे बोले, तू आर्यकेतु है। मुझे तेरा आगमन ज्ञात था। राजकुमार आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। वत्स, साधु बोले, तेरी मनोकामना महान है। मैं वह वृक्ष नहीं दे सकता, पर मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूँ। उपाय जिससे तुझे वह वृक्ष मिल सकता है। राजकुमार उत्सुक होकर झुका। साधु ने मंदिर की ओर इशारा किया। उस दिशा में एक पुरातन मंदिर है, जहाँ देवता स्वयं मणि प्रदान करते हैं। वह मणि तुझे पाताल लोक के द्वार तक ले जाएगी। वहाँ परियां रहती हैं। हर एक के पास एक विशेष गुण है और वे ही तुझे वह वृक्ष दे सकती हैं, पर परीक्षा कठिन होगी। राजकुमार ने कृतज्ञता पूर्वक साधु को नमन किया और मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदिर प्राचीन और रहस्यमय था। आर्यकेतु ने वहां 7 दिनों तक उपवास किया, मंत्र जाप किए और अंततः एक रात्रि देवता ने दर्शन दिए। उन्होंने एक नीली मणि दी और कहा, यह मणि तेरे हृदय की सच्चाई को देखकर दी जा रही है। इससे पाताल लोक के द्वार खुलेंगे। जैसे ही राजकुमार ने मणि को स्पर्श किया, उसके पैरों के नीचे की भूमि फट गई और वह एक नीली रोशनी में घिरा पाताल लोक पहुंच गया। वहां के द्वार रक्षकों ने मणि देखकर द्वार खोल दिए। पाताल लोक अत्यंत भव्य और अद्भुत था। वहां दूर दूर तक विभिन्न महल थे। हर महल किसी विशेष धातु या रत्न से बना हुआ। पहले महल पर लिखा था चांदी महल। अंदर का दृश्य चकाचौंध कर देने वाला था। चांदी के खंभे, दीवारें, फर्श और झूमर। एक सुंदर परी चांदी के सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें जैसे वर्षों से राजकुमार की प्रतीक्षा में थमी थीं। स्वागत है आर्यकेतु, मैं चांदी परी हूँ, उसने कहा। राजकुमार चकित हो गया। आप मुझे जानती हैं? हाँ, वह मुस्कुराई। मैं जानती थी कि एक दिन तू आएगा। मैं वह शक्ति रखती हूँ जिससे चांदी की जड़ और तने वाला वृक्ष पैदा कर सकूं। पल भर में उसने हवा में हाथ घुमाया और उसी क्षण एक चांदी का चमचमाता वृक्ष वहां प्रकट हो गया। आर्यकेतु उसकी शक्ति देखकर चकित रह गया। फिर वह बोला, हे देवी, आपकी शक्ति अद्भुत है, परंतु मुझे अपने पिता के स्वप्न जैसा पूर्ण वृक्ष चाहिए। कृपया प्रतीक्षा कीजिए, मैं बाकी परियों के महल भी देखना चाहता हूँ। चांदी परी ने मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, जाओ, पर ध्यान रखना, हर परी तुम्हें एक नया रहस्य बताएगी। राजकुमार आर्यकेतु अब पाताल लोक की दिव्य यात्रा में अगली कड़ी पर था। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें एक ऐसे महल पर ठिठक गईं जो पूरे का पूरा चमकते सोने से बना था। महल की दीवारें, द्वार, झूमर और यहाँ तक कि फर्श भी सोने की तरह दमक रहे थे। चारों ओर रत्न जड़ित दीपों की आभा थी, जो इस स्वर्ण महल की शोभा को और बढ़ा रही थी। महल के द्वार पर 2 दिव्य प्रहरी खड़े थे। जैसे ही उन्होंने राजकुमार के हाथ की दैवी मणि देखी, वे झुक गए और बोले, स्वागत है राजकुमार आर्यकेतु, सोना परी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। सोने के सिंहासन पर एक तेजस्विनी स्वर्णाभा से युक्त दिव्या बैठी थी। सोना परी, उसका वस्त्र, आभूषण और यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी किसी खरे सोने की तरह दमक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हे आर्यकेतु, मुझे तुम्हारे आने का आभास पहले ही था। चांदी परी ने तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में बताया होगा।
राजकुमार ने सिर झुकाया। हाँ देवी, उसने कहा था कि आप उस दिव्य वृक्ष की शाखाओं को सोने से सजा सकती हैं। सोना परी ने अपनी हथेली फैलाकर हवा में घुमाई। सामने कुछ ही क्षणों में चांदी की जड़ और तने पर सोने की शाखाएं प्रकट हो गईं, जैसे सूर्य का तेज चांदी के चांद पर उतर आया हो। राजकुमार स्तब्ध रह गया। तुम अद्भुत हो देवी, उसने कहा, किंतु मुझे आगे बढ़ना होगा और अन्य परियों से भी मिलना है। आगे बढ़ने पर उसे हीरे का एक महल दिखाई दिया, जिसकी दीवारें क्रिस्टल सी पारदर्शी थीं और हर कोना हीरे की धार से दमक रहा था। वहां की परी, हीरा परी, उसकी प्रतीक्षा में थी। हे राजकुमार, उसने मधुर स्वर में कहा, जब चांदी और सोने का पेड़ बनता है तो मैं उस पर हीरों के पत्ते लगा देती हूँ। मेरी चमक ही उस वृक्ष की आत्मा है। उसने अपनी उंगलियों से हवा में इशारा किया और देखते ही देखते सोने की शाखाओं पर झिलमिलाते हीरे के पत्ते उगाए। पूरी पेड़ की आभा दिव्य प्रकाश से भर उठी। इसके बाद राजकुमार मोती परी के महल पहुंचा। वहां सब कुछ श्वेत और शांत था, जैसे चंद्रमा की रात्रि। मोती परी ने कहा, जब वृक्ष पूरा बनता है मैं उसमें अमूल्य मोतियों के फल लटका देती हूँ, जो शांति, धन और यश का प्रतीक हैं। उसने भी चुटकी बजाई और वृक्ष मोती के फलों से लद गया। अब वृक्ष लगभग तैयार था, पर वह अभी भी अधूरा था। अंत में राजकुमार एक अनोखे महल में पहुंचा, हरे और नीले रंग से सजा, जिसे पक्षियों की आवाजों से सजाया गया था। वहां की परी थी तोता परी। मैं वह हूँ, उसने कोमल स्वर में कहा, जो इस वृक्ष में प्राण डालती हूँ। जब मैं तोते को उसमें बैठा देती हूँ तभी वह वृक्ष जीवित होता है। उसने अपनी हथेली में हवा से एक हरे पंखों वाला तेजस्वी तोता बनाया और जैसे ही वह वृक्ष पर बैठा पूरा वृक्ष हंसने लगा, खिल उठा, जैसे उसमें चेतना आ गई हो। परियों ने मिलकर राजकुमार का स्वप्न वृक्ष साकार कर दिया। राजकुमार की आंखें नम थीं, उसकी मनोकामना पूरी हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर सभी परियों को धन्यवाद दिया और देवता द्वारा दी गई मणि से उन्हें साथ लेकर पृथ्वी लोक लौट चला। राजकुमार मंदिर पहुंचा और देवता को उनकी मणि लौटा दी। फिर वह पहले साधु के पास गया, जिसने पाताल लोक का मार्ग बताया था। साधु ने उसकी सफलता सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और 2 दिव्य वस्तुएं भेंट की। एक लाठी, जिससे वह जहां चाहे जिसे चाहे बुला सकता था। एक रस्सी, जिससे वह किसी को भी बांधकर खींच ला सकता था। फिर वह दूसरे साधु के पास गया। वहां साधु उसकी पितृभक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे एक दिव्य कटोरा भेंट किया, जिससे वह हजारों भूखों को अपनी इच्छानुसार स्वादिष्ट भोजन करा सकता था। अब वह पहले वाले साधु के पास पहुंचा। जब उसने सारी बात सुनाई और परियों की मदद से बनाए गए वृक्ष को दिखाने की बात कही तो साधु ने अनमने मन से सिर हिलाया। राजकुमार ने कहा, हे परियों, कृपा कर मेरे पिता का स्वप्न वृक्ष यहाँ प्रकट कीजिए। जैसे ही पेड़ बना साधु की आंखें चौंधिया गईं। उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ लालच भी उतर आया। वह कठोर स्वर में बोला, परियां, यहीं छोड़ दो और अब तुम यहाँ से चले जाओ। राजकुमार यह सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह शांत रहा और साधु को प्रणाम कर वहां से निकल गया। कुछ ही दूर जाकर उसे लाठी और रस्सी की याद आई। उसने मन ही मन कहा, हे लाठी, हे रस्सी, परियों को साधु से छुड़ाकर मेरे पास लाओ। कुछ ही पलों में सारी परियां राजकुमार के सामने आ खड़ी हुईं। अब वह राजमहल की ओर जल्दी जल्दी लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने तीनों भाइयों से हुई। वे सोने चांदी का नकली वृक्ष बनवाकर लौट रहे थे। तीनों भाई उसकी सफलता देखकर चौंक गए। उन्होंने चतुराई से उससे सब कुछ जान लिया। परियां, साधु, वृक्ष, सब कुछ। उन्हीं के भीतर फिर से द्वेष जाग उठा। चलते चलते वे उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पहले भी आर्यकेतु को धकेला था। और फिर वही विश्वासघात। उन्होंने अचानक आर्यकेतु को धक्का दिया और वह कुएं में गिर पड़ा। वे उसकी परियों को अपने साथ लेकर राजमहल की ओर निकल पड़े, जैसे वही विजेता हों। राजमहल में अगले दिन का सूरज बहुत खास था। दरबार विशेष रूप से सजा हुआ था। राजा ने अपने चारों पुत्रों को 2 वर्षों का समय दिया था और अब वह समय समाप्त हो चुका था। पूरे राजमहल में यह चर्चा थी कि आज कौन बनेगा राज्य का भविष्य उत्तराधिकारी। सबसे पहले दरबार में प्रवेश किया तीनों छोटे राजकुमारों ने, धीरकेतु, वीरकेतु और सूर्यकेतु। उनके पीछे पीछे थीं 5 सुंदर परियां, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि मौन, असहमति और पीड़ा का भाव था। राज दरबार में मौजूद हर दरबारी, हर मंत्री, हर आम आदमी की आंखें उन परियों पर टिकी थीं। राजा ने सहज स्वर में पूछा, वत्सों, क्या तुमने वह स्वप्न वृक्ष खोज लिया है? धीरकेतु ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, ये परियां हमारे साथ हैं, जिन्होंने उस स्वप्न वृक्ष को बनते हुए देखा है और स्वयं बना सकती हैं। आज वे आपके सामने वही वृक्ष बनाएंगी। राजा ने संकेत किया। परियों की ओर दृष्टि गई, लेकिन वे 5 परियां, चांदी परी, सोना परी, हीरा परी, मोती परी और तोता परी, एक स्थान पर स्थिर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में तीव्र विरोध और मौन क्रोध था।
राजा ने फिर पूछा, क्या तुम उस वृक्ष को बनाओगी? परियों की प्रधान चांदी परी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, हम इस वृक्ष को इनके लिए नहीं बना सकती। हम सत्य और भक्ति के अधीन हैं, छल और विश्वासघात के नहीं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों राजकुमारों ने परियों से विनती की, उन्हें लालच दिया, यहाँ तक कि डराने की कोशिश भी की, लेकिन परियां टस से मस न हुईं। अब वे अपना कारीगरों से बनवाया नकली सोने चांदी का पेड़ दरबार में लाए। पेड़ चमकदार था किंतु निर्जीव। राजा ने उसे ध्यान से देखा। वह पेड़ उतना ही कृत्रिम लगा जितनी किसी झूठी बात में मिठास होती है। राजा ने असंतोष से सिर हिलाया और कहा, यह वही वृक्ष नहीं है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था। उसमें जीवन था, चेतना थी और एक तोता जो उस पेड़ की आत्मा था। इस पेड़ में वह आत्मा नहीं है। उचित यही होगा कि हम अब भी बड़े राजकुमार की प्रतीक्षा करें। उधर दूसरी ओर कुएं में गिरा हुआ आर्यकेतु दर्द से कराह रहा था। उसकी पीठ पर खरोंचें थीं, कपड़े फट चुके थे और मन में गहरे आघात थे। भाइयों की धोखेबाजी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। तभी किस्मत ने फिर एक बार उसे सहारा दिया। वही चरवाहा जिसने पहले भी उसे बचाया था, अपने मवेशियों के साथ कुएं की ओर आया। कुएं से आवाज सुनकर वह दौड़ा, रस्सी डाली और राजकुमार को फिर बाहर निकाला। चरवाहा कांपते स्वर में बोला, फिर वही भाई, फिर वही धोखा। राजकुमार ने आंसू भरी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। इस बार आभार के प्रतीक स्वरूप आर्यकेतु ने अपने विशेष कटोरे की शक्ति का उपयोग किया और चरवाहे के पूरे परिवार और गांव वालों के लिए स्वादिष्ट भोज तैयार किया। खुशबू से ही गांव की गलियां महकने लगीं। दरबार की ओर वापसी, एक नायक का पुनरागमन। अब आर्यकेतु थके कदमों से पर आत्मबल से परिपूर्ण होकर राजमहल की ओर चला। परियां उसके पास नहीं थीं, न ही अब तक उसके पास कोई वृक्ष, पर याद आई लाठी और रस्सी। दरबार पहुंचने से पहले उसने निर्जन स्थान पर खड़े होकर दोनों से कहा, हे लाठी और रस्सी, जाकर परियों को मेरे पास ले आओ। कुछ ही पलों में सभी परियां उसके सामने प्रकट हो गईं। उन्होंने स्नेह से कहा, हम जानते थे तुम हमें पुकारोगे। आर्यकेतु, अब चलो, सत्य को उसके स्थान तक पहुंचाना जरूरी है। अगले दिन जैसे ही दरबार आरंभ हुआ, सबकी आंखें चौंधिया गईं। दरबार में प्रवेश कर रहे थे राजकुमार आर्यकेतु, उनके पीछे 5 दिव्य परियां। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने उठकर कहा, पुत्र, तू जीवित है। मैं तेरे लिए हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था। राजकुमार ने पिता को प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आज मैं आपके स्वप्न को साकार होते दिखाऊंगा। वह परियों की ओर मुड़ा। चांदी परी ने जड़ और तना बनाए, सोना परी ने उन्हें स्वर्ण शाखाओं से सजाया, हीरा परी ने हीरे के पत्ते लहराए, मोती परी ने मोतियों के फल लटकाए और अंत में तोता परी ने एक सुंदर चमकीला बोलने वाला तोता पेड़ पर बिठा दिया। और तभी वृक्ष खिल उठा, पत्तियां झूलने लगी, तोते की चहचहाहट गूंजने लगी और सारा दरबार उस अनुपम दृश्य में खो गया। राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिंहासन से उतरकर राजकुमार को गले लगा लिया। आज मैं निश्चय करता हूँ, आर्यकेतु ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। यही इस राज्य का भविष्य है, यही सच्चा पुत्र है और यही धर्म का रक्षक। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।